बच्चों सीबीटी 2023 में लास्ट ईयर लगभग 14.8 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। इसमें लगभग 6 लाख बच्चों के करीब साइंस डोमेन में पार्टिसिपेट किए थे। अगर मैं अलग अलग कैटेगरी की बात करूंगा तो लगभग इसमें आप ये मान के चलो कि केमिस्ट्री में लगभग 5.5 लाख बच्चे, फिजिक्स में 4.5 लाख बच्चों के करीब, मैथ्स में 4 लाख बच्चे, बायो में लगभग 2.5 लाख बच्चे के करीब, यानी कि नियर अबाउट लगभग आप ये देख सकते हो ये डेटा कि लगभग आप ये मान के चलो कि 1/3 जो कंपटीशन था वो सिर्फ और सिर्फ साइंस डोमेन का था। तो 1/3 कंपटीशन भाई बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही बच्चे रहे होंगे। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट डेटा, इनफैक्ट ऑफिशियल डेटा है ये, लेकिन मैंने यहां पे अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है। अगर आप इसमें ये मान के चलोगे कि तो लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि 1/3 से ज्यादा बच्चे सीबीटी साइंस डोमेन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे साइंस डोमेन में होते हैं। तो भाई ऐसे केसेज में कंपटीशन देखो खतरनाक होता ही होता है। अब एक बार को मेजर यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं जो ज्यादातर बच्चों की पसंदीदा यूनिवर्सिटी है। इनमें से डीयू, बीएचयू, एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएमआई, और बाकी रीजनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा हरियाणा का है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राजस्थान का है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इस तरीके से जो रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं, रीजनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, वो बच्चों की पसंदीदा यूनिवर्सिटी होती है। अब यार यहां पर एक बार को बात करते हैं कि आखिरकार साइंस डोमेन की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, लगातार बच्चे भटकते हैं और सबसे ज्यादा बुद्धि खराब होती है साइंस डोमेन में ही। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सब्जेक्ट टेक्निकल होता है, सब्जेक्ट कैलकुलेटिव होता है। तो यहां पर यार सबसे पहला काम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी। साइंस डोमेन चाहे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज बेटा सवाल सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक पर सवाल पूछा जाता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कैसे? नोट मेकिंग से। नोट मेकिंग में कैसे? शॉर्ट नोट्स, 1 पेज नोट्स, फ्लो चार्ट, आप ये बना के रखो। तीनों टाइप के नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो लिख लिख के, आराम से क्लैरिटी धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस रगड़ के करो। मतलब मैथ में अगर मैं बात बताऊं तो पर चैप्टर में बताता भी हूं आपको कि कितने सवाल कम से कम करने चाहिए, उतने सवाल आपको कम से कम करते रहना चाहिए। जैसे कैलकुलस की मैं बात करूं तो भाई कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के कम से कम 300 सवाल, इंटीग्रल के कम से कम 400 सवाल, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करता हूं पेड क्लासेस में, तो आप आराम से अच्छे से एनरोल करके पढ़ाई कर सकते हो। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप पढ़ कितना भी लो लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपका नंबर कभी भी उठने वाला नहीं है। तो मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। मुझे मालूम है मैं कितनी भी बार बोल लूंगा, तुम में से बहुत रेयर बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे अभी तक, और कई सारे बच्चे अभी भी मेरी बात को मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। लेकिन बेटा नहीं मानोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सीबीटी में हर किसी का होता भी नहीं है। होगा तभी जब आप मॉक टेस्ट करोगे। पर सब्जेक्ट कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो कर ही लो। 20 अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर अभी तैयारी शुरू करे हो, तो कम से कम 15 मॉक पर सब्जेक्ट तो कम से कम कर ही लो। मतलब प्रैक्टिस अपनी मॉक्स के थ्रू कर लो। और अगर तुमसे खुद से हो पा रहा है, वेल एंड गुड है। नहीं हो पा रहा है, अपने आप को हमारे हवाले करो, आराम से प्रतिज्ञा प्लस एनरोल करो, अच्छे से पढ़ाई करो। इसमें मॉक में आपको करना क्या है? मॉक में आपको पेपर देना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक आइडेंटिफाई करने, वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करने, टफेस्ट टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करने। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उन पे बस प्रैक्टिस करते रहो। वीक टॉपिक को थोड़ा सा और स्क्रैच से जाकर प्रैक्टिस करो। और जो टफेस्ट टॉपिक तुम्हें लगता है, मान लो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी की बात करो, तो एकदम ABCD से चालू करो। ये सब कुछ तुम्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कोई भी ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्मार्टली अगर गेम खेलोगे तो आराम से इन चीजों को अच्छी तरीके से बेटा कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं यार एक बार। मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द साइंस डोमेन, यार ऑब्वियस सी बात है, अब तो तुम लोग ये सब रट गए होंगे। लैंग्वेज 30% 3 डोमेन, यानी कि ये 600 नंबर का कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा ये 800 नंबर का कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन का। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि आखिरकार हमें PCM और PCB को तैयार कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब जरा एक एक पॉइंट अच्छे से समझो। इनफैक्ट इसी को समझाने के लिए पूरा सेशन है। सबसे पहली बात, फॉलो द क्लास नोट्स। क्लास नोट्स कैसा? क्लास नोट्स मान लो अगर आप पेड बैचेज में पढ़ रहे हो तो आपके पेड बैच का क्लास नोट्स, अदरवाइज आप प्रतिज्ञा का जो क्लास नोट्स होगा उसको। और इसके अलावा अगर मान लो आप पेड बैचेस से नहीं पढ़ रहे हो, आप YT से पढ़ रहे हो, तो जो भी अगर आप वन शॉट के थ्रू या कोई भी अगर आपका क्लास नोट्स है, आप क्लास नोट्स को ही बेटा फॉलो करो। आप बुक रेफर करके पढ़ाई मत करो, क्योंकि बुक में हजारों चीजें रिलेवेंट दी रहती हैं, आपको हर एक चीज पढ़ने की नीड नहीं होती। जो चीजें आपके क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स इज द मोस्ट इफेक्टिव नोट्स, ये हमेशा के लिए। साइंस डोमेन में कभी भी किताबें पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता बेटा, आपको नोट्स जो आपका ओरिजिनल नोट्स है यही फॉलो करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लर्न मेथड ऑफ द क्वेश्चन टेक्निक। जैसे मान लो मैथ का क्वेश्चन है कोई, इंटीग्रल का, लेट्स से 1/a² प्लस cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x, कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रल को? भैया cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को सेक में और डिनोमिनेटर को tan में कन्वर्ट करके tan को t पुट कर देंगे। तो ये जो मेथड ऑफ द क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपके दिमाग में पहले से प्रीफिक्स होना चाहिए।
आप पेपर में जाके दिमाग नहीं लगा पाओगे, पेपर में जाके आप वहां पे सोच नहीं पाओगे, वहां पे इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का, समझ रहे हो। तो तुम्हारे को मेथड ऑफ द क्वेश्चन पहले से ही प्रीफिक्स कर लेना है। आखिरकार इस टाइप का जब सवाल आएगा तो हम पेपर में जाके कैसे टैकल कर रहे होंगे। अब यार ऑब्वियस ही बात है कि मेथड ऑफ द टेक्निक ऐसे आराम से याद नहीं करोगे, रट्टा नहीं मारोगे, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कोई एक जगह से प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका डीपीपीज के थ्रू, जो आपको क्लास में हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। डेली क्विजेज के थ्रू, अड्डा 24/7 पे रोज डेली आपको डेली क्विज दिया जा रहा है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको हर एक चैप्टर वाइज 20-20 मॉक दिए गए हैं, आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईपी किट में भी 10-10 पेपर है, आप उसको भी हाइब्रिड मोड में अच्छे से दे सकते हो। नोट मेकिंग में शॉर्ट नोट्स, 1 पेज नोट्स और इसके अलावा फ्लो चार्ट। भाई इतनी प्रैक्टिस करोगे तब जाके दिमाग में चीजें सेट हो जाएगी। अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट करके लिख लो, मतलब वो क्वेश्चन लिख लो, उसका हिंट लिख लो। 1 पेज नोट्स में सारे के सारे फॉर्मूला बना लो, फ्लो चार्ट में सारे के सारे फॉर्मूलाज को 1 पेज में बना लो। तो इस तरीके से ये सारे नोट अच्छी तरीके से आप बनाओगे, दिमाग में बेटा सारी चीजें सेट हो जाएगी। लर्न मॉक सॉल्विंग टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम में से आधे बच्चे मॉक को सॉल्व करते हैं और पूरा पेपर कर ही नहीं पाते, होता है ना, सॉल्व करने बैठते हो दिमाग इधर उधर भटकता है। तो ये मॉक सॉल्व करने का अच्छा तरीका नहीं है। तो फिर सर राइट तरीका क्या है? राइट तरीका ये है, आपको सबसे पहला काम मॉक में जो शुरुआत का 20 मिनट है बेटा, आपको वैसे ही, हालांकि इस पे मैं एक अलग से सेशन भी बना दूंगा कि आके मॉक को कैसे करना, लेकिन मैं मोटी मोटा आपको बता देता हूं आज के लिए। आपको हमेशा सबसे पहले वही सवाल करने चाहिए जो आपको आते हैं। शुरुआत का जो 10 से 20 मिनट है ना, इसमें तुम्हें भागना है। सवाल देखा, हो रहा है, वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है, आगे चलो, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से बेटा आपको सवाल करने होते हैं। अगर आप सवालों में उलझ गए शुरुआती फेज में, तो आप पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, और पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे दिमाग का दही बन जाएगा, पूरा पेपर छूट जाएगा। कई बार को एग्जामिनर शुरुआत में टफ सवाल डालता है, बीच में आसान सवाल डालता है, बाद में टफ सवाल डालता है। मतलब ये एग्जामिनर का तरीका होता है आपको टेस्ट करने का। तो आपको उस तरीके में उलझना नहीं है, आपको मेरी बात सुननी है। आप शुरुआत के 10 से 15 मिनट में या 20 मिनट में डिसाइड कर लेना कि कितने मिनट में हमें पर मिनट एक क्वेश्चन उड़ाना ही उड़ाना है। मतलब कि 20 मिनट में 20 सवाल अगर तुम कर लेगे, बाकी का जो 40 मिनट है उसमें तुम्हारे को 20 सवाल करना होगा और आराम से पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और सवाल को देखा, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो, जो आता है उसी को पहले करना है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें इस चीज का डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे इस सवाल को करना है कि नहीं करना। ये चीज कहां से मालूम चलेगी? प्रैक्टिस से। अब देखो, ये ऑब्वियस सी बात है कि पहली बार तुम बैठोगे तो नहीं समझ आएगा, जब प्रैक्टिस करके रखोगे तभी ये सब बातें समझ आती हैं बेटा। कभी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो नहीं समझ आएगा कुछ भी कि मैं ये सब बातें क्या बोल रहा हूं। और प्रैक्टिस रहेगी तो तुम्हें सवाल देखते ही ये बात समझ आ जाएगी कि हाँ सर ये मुझे आता है, ये नहीं आता। होता होगा ना? नीचे कमेंट में बताना बाद में। इसके अलावा जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो, एग्जामिनर पेपर को इस तरीके से नहीं बनाता कि आप एक एक अक्षर लिखोगे। जो बच्चे मेरे से मैथ पढ़ते हैं उनको मालूम है, हम लोग 5-5, 10-10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाते मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। मतलब सीवीटी के जो क्वेश्चन है मैथ्स के, आपको जान के सरप्राइजिंग लगेगा बेटा ये बात, मतलब 5 से 10 मिनट से मतलब 5-10 सेकंड से ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाते उसमें। सीवीटी के सवालों में बहुत रेयर क्वेश्चन होता है जिसमें टाइम लगता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। एग्जामिनर कई सारे सवाल डिजाइन ही ऐसे करता है कि आप अगर उसको करने बैठोगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट खाएगा, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दोगे तो एक चुटकी में आराम से 10 सेकंड में सवाल बन जाएगा। तो आपको ये सब टेक्निक सीखना है। गेस, कैलकुलेटिव गेस, एक तो होता है तुक्का मारना, एक होता है कैलकुलेटिव तुक्का मारना। अच्छा ए सही है, ए सही है, और मान लो 3 ऑप्शन में ए ही सही नहीं है, यानी कि जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आंसर है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं बेटा। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड प्लस, देखो एक तो होता है कि देखो नॉर्मल सी बात है, युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, वो 100% एक्यूरेसी थी। अगर तुम खुद ही सोचो, अगर मैं तुम्हारे सामने छोटे से बच्चे से बॉलिंग करवा दूं तो क्या 6 बॉल पे 6 छक्के मार दोगे? नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है। तो बेटा यहां पर एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और स्पीड के साथ में एक्यूरेसी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। साइंस डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। आप ये समझ के चल सकते हो कि साइंस डोमेन का सबसे बेस्टेस्ट फ्यूचर होता है। तो बेटा उसके लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी बातें मैंने समझाई है एक एक बातों को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फीड कर लेना। और जो भी मेरा बच्चा, जो भी मेरा फाइटर इस सेशन को देख रहा है, नीचे अपने पॉइंटर्स बना के मुझे बताना कि तुमने क्या समझा है। मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें समझाई है, तो नीचे पॉइंटर्स बताना कि आखिरकार तुमने समझा क्या है, ताकि जो मुझे महसूस हो कि हाँ आखिरकार तुमने कुछ तो समझा है आज के सेशन से, तुमने टाइम खराब नहीं करा है अपना। तो भाई यहाँ पर देखो कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, तो मैंने तुम पे कट ऑफ पर एक वीडियो भी बनाया। 670 प्लस मैथ का कट ऑफ, 450 प्लस पीसीबी का। ये बाय द वे ये डीयू का कट ऑफ है।
ठीक है, ये DU का कट ऑफ है। बाकी सबके कट ऑफ के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर परफेक्ट स्टडी मटेरियल हम सर इजीली कैसे पा सकते हैं? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको हमेशा बताता हूं, एनसीईआरटी एग्जामिनर प्रैक्टिस, अदर एग्जाम स्टडी रिसोर्सेज, PYQs बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्विक स्पीड सॉल्विंग टेक्निक। बेटा ये सारी चीजें आपको प्रतिज्ञा प्लस में दी जा रही हैं। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, चाहे प्रतिज्ञा प्लस, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हो। एनरोल करके बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट आपको Y457 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज करना है। आपको Y457 में बेटा अभी सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो जितने भी मेरे बच्चे कॉमर्स के बच्चे हैं, चाहे GT या लैंग्वेज के बच्चे हैं, साइंस डोमेन के बच्चे या ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आप Y457 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड आप ये यूज करके सबसे ज्यादा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। यहां पर मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं मेरे बच्चों को। आपको करना है क्या है, आप बेटा अपने ऐप से एनरोल करना। ऐप से एनरोल करोगे तो आपको Y457 पर 21% का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि होली सेल पर ऑन है। ये बैच बेटा प्रतिज्ञा प्लस आपका 27 से चालू हो जाएगा। तो जितने भी मेरे बच्चे अभी तक भी एनरोल नहीं करे हैं, तो भैया ये होली सेल में बेटा कर लेना। आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट ये 21% का होली तक आपको मिलेगा। तो इसमें बिल्कुल भी अब लेट मत करो, क्योंकि 27 से यार क्लासेस चालू हैं। एक भी क्लास अगर तुमने मिस करा, मतलब कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। फिर दोबारा अब आपके पास बैकलॉग क्लियर करने का बेटा टाइम नहीं है, समझ रहे हो ना? तो अब जो भी करना है आपको कर लेना है 27 मार्च के पहले। और जब भी अगर आप एनरोल कर रहे हो, Y457 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। जितने भी मेरे जिद्दी फाइटर्स हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, आप मुझे इस मेल ID पर आप मेल कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। एक बार नए बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि आखिरकार आपको एनरोल कैसे करना होता है। तो आपको एनरोल करने के लिए बच्चों यहां पर सबसे पहला काम अड्डा 24/7 की मेन वेबसाइट पर आना है। मैं हमेशा आपको कहता हूं, आप वेबसाइट के थ्रू नहीं बल्कि ऐप के थ्रू करो। ऐप के थ्रू करोगे तो आपको सबसे ज्यादा 21% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y457 पे। तो CVT UG पर आओगे, CVT साइंस वाले बच्चे साइंस में, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज में। यहां पर देखो प्रतिज्ञा प्लस सबसे लेटेस्ट बैच है, सब कुछ यहां पर लिखा गया, आप एक बार को पढ़ लेना। नीचे बेटा यहां पर प्लानर भी दिया गया है आपको। प्लानर में आप देखोगे तो हर एक क्लासेस का टाइम टेबल यहां पे दिया गया कि कौन सी क्लास कब चलेगी। मैथ की क्लास 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में चलेगी और हर दिन चलेगी, समझ रहे हो? इसमें पूरी की पूरी ब्लैक PPT 3.0, पूरी PYP किट, ई बुक, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें अवेलेबल है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारे कोड नहीं यूज करने, आपको यहाँ पर कोड लगाना है Y457। Y457 जैसे लगाओगे बेटा आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट ये 20% का आपको वेब पे, अगर आप यही चीज ऐप के थ्रू करोगे तो 21% का मिलेगा। जो भी आपके ऐप में कॉइन है उनका यूज कर लोगे आराम से और सस्ते में हो जाएगा तुम्हारा सीन। ठीक है, तो ये जो कॉस्टिंग आ रही है बेटा, ये कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपके क्लासेस के नहीं है। इसमें क्लास भी है, मॉक टेस्ट भी है, टेस्ट सीरीज भी है, किताबें भी हैं, सब कुछ है। और इसके अलावा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और लैंग्वेज, GT सब कुछ इसमें है। तो कुछ भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब आप देखोगे तो 500-500 रुपए पर चीज से भी ज्यादा आपका ये कॉस्टिंग नहीं बैठेगा। तो अच्छे से एनरोल करो यार, पढ़ाई करो। मिलता हूं आप सभी से प्रतिज्ञा में। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर बेटा।